गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज की जो ये क्लास है, पहले तो आपका मदरलैंड एजुकेशन सोसाइटी के यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। और इस मदरलैंड एजुकेशन सोसाइटी ने ही अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी हैं, उसी की आज पहली क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर, जो पहले कभी फर्स्ट ईयर कहलाया करती थी, अब से वो सेमेस्टर फर्स्ट है। जैसा कि मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको पूरा सेमेस्टर सिस्टम पूरा समझाया था, ब्रीफली समझाया था कि किस तरह से आपके एग्ज़ाम्स होंगे, किस तरह से आपका मार्क्स डिवाइड होगा और क्या क्या आपको वहाँ पर अपना जो वर्क है वो किस हिसाब से करना है, आपकी प्रिपरेशन किस हिसाब से करनी है। तो सिलेबस है ये बीएससी मैथमेटिक्स का सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड। लेकिन अभी मैं केवल सेमेस्टर फर्स्ट की बात करूँगा। यहाँ पर दोनों सेमेस्टर्स के सिलेबस एक साथ हैं, लेकिन मैं उनको अलग अलग करके बता दूंगा आपको। अलग अलग ही हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पर लिख दिया उन्होंने कि भाई सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड। बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि आपको कहीं कोई परेशानी है। यहाँ पर उन्होंने लिख दिया कि भैया ये सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड का सेशन 2023-24 का सिलेबस है। इसमें यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है कि भाई आपके किस तरह से एग्जामिनेशन होंगे। एक्सटर्नल कोर्स होगा एक, तो अपन ने इस एक्सटर्नल कोर्स के बारे में भी अपन ने पूरी डिटेल से पता करा था कि भाई एक्सटर्नल जो मार्क्स होंगे आपके, जो कॉलेज के ऊपर डिपेंड होंगे। वहाँ पर कॉलेज प्रशासन या जो भी कॉलेज मैनेजमेंट है वो आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाएंगे, और बाकी जो एग्ज़ाम्स होंगे वो यूनिवर्सिटी करवाएगी। खैर अपन को उसमें नहीं जाना है, और अगर आपको वो वाली चीज़ देखनी है ना, तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख लें। वहाँ पर मैंने आपको सारी डिटेल बता रखी कि कैसे क्या कहानी है, मैंने सब आपको समझा रखा है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ आपके यहाँ पर जो आपका सिलेबस है, जो सिलेबस है आपका, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि भाई आपका जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा, और सिलेबस में अपन को क्या क्या करना है। यहाँ पर सिलेबस ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका सिलेबस है। और इसके अंदर मैथमेटिक्स के सेमेस्टर फर्स्ट में मैथमेटिक्स का ये सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस है। ध्यान से सुनना, ध्यान से, बहुत ध्यान से। मैथमेटिक्स के बीएससी मैथमेटिक्स के सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस है। अब आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर वाला जो मैटर था वो तो ख़त्म हो गया। अब आपके सेमेस्टर सिस्टम है। अब आपको अपने आप को ये नहीं कहना है कि मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में हूँ। आपको किसी को बताना है तो आपको ऐसे बताना है कि भाई मैं सेमेस्टर फर्स्ट में हूँ बीएससी के, या बीएससी के सेमेस्टर फर्स्ट में हूँ। ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं कहना है कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। आपको इस बार अब अपन को अपने आप के सिलेबस को, अपने आप की क्लास को फर्स्ट ईयर ना कह के सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स बोलना। तो ये सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस है, और इसके अंदर बहुत प्यार से बहुत सी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी चीज़ें गिवन है, वो देखिए। सेमेस्टर फर्स्ट में आपके सबसे पहले है वक्रता, कर्वेचर, जिसको अपन क्या कहते हैं, कर्वेचर। पहला टॉपिक आपका क्या है, कर्वेचर। फिर उसके बाद है अनंत स्पर्शी, एसेंटोट्स, विचित्र बिंदु, वक्र अनुरेखण, वक्रों का प्राचलिक निरूपण, ध्रुवीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांकों में वक्रों का अनुकरण, और साथ में दिया है आंशिक अवकलन और आइलर प्रमेय। ये आपके यूनिट फर्स्ट है। ये आपकी कौन सी है, यूनिट फर्स्ट। आवाज आ रही है सही? ये आपकी यूनिट फर्स्ट है। फिर यूनिट सेकंड में आपके क्या क्या है, यूनिट सेकंड में आपके बहुत प्यार से बातें लिखी हुई हैं कि भैया यूनिट फर्स्ट में आपके पास समाकलन गणित, समाकलन गणित का माध्यमान प्रमेय, एक नई प्रमेय है पक्ष प्रमेय, फिर क्षेत्रकलन, चापकलन, रेक्टिफिकेशन, वो सारी चीज़ें, ठोसों का परिक्रमण, आयतन, वॉल्यूम,
द्विवीय समाकलन, त्रिसमाकलन, और ये एक अच्छे टॉपिक्स हैं। ये सारे के सारे डिरिचलेट थ्योरम चलेगी आपके, ल्यूवेल का प्रमेय चलेगा, ये आपके त्रिसमाकलन में चलेगा। ये आपका यूनिट सेकंड है। फिर बात करें अपन यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में आपके क्या क्या है? इस यूनिट थर्ड का नाम है वेक्टर कैलकुलस। देखो हर यूनिट को एक नया नाम दिया है, हर यूनिट को एक नाम दिया है। यूनिट फर्स्ट को नाम दिया इन्होंने डिफरेंशियल कैलकुलस, यानी कि आपके यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अवकलन चलेगा, डिफरेंशियल चलेगा। यूनिट सेकंड को नाम दिया इन्होंने इंटीग्रल कैलकुलस, यानी कि केवल समाकलन चलेगा। यहाँ पर नाम दिया वेक्टर कैलकुलस, यानी कि जो सदिश हैं, वेक्टर हैं, उसके अंदर आपको dy बाई dx भी निकालना है, यानी कि अवकलन भी करना है, और dx यानी कि समाकलन भी करना है, दोनों ही काम करना है। इस वेक्टर कैलकुलस में आपके वेक्टर के अवकलन भी हैं और समाकलन भी, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, अच्छे टॉपिक्स हैं, मज़ा आएगा करने में। तो ये अपना एक पेपर जो अपना सिलेबस है, ये वो है कि भाई किस किस हिसाब से अपन को पढ़ना है। अपन सबसे पहले पढ़ेंगे वक्रता, कर्वेचर। कर्वेचर क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसकी अपन डिटेल से नॉलेज लेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे आपको इससे रिलेटेड बेसिक के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि अपन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अपनी माइंड से वॉश हो जाती हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें भी होती हैं कि क्या होती हैं। तो थोड़ा सा मैं आज 5-10 मिनट का, 10-15 मिनट की जो क्लास लूँगा वो कुछ भी नहीं है, वो आपके बेसिक से रिलेटेड है। तो अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं कर्वेचर। कर्वेचर क्या है? यूनिट फर्स्ट है, और यूनिट फर्स्ट का ये पहला टॉपिक है कर्वेचर। लेकिन अभी मैं कर्वेचर के बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ प्रीवियस नॉलेज। आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको मैं कॉल बैक कर रहा हूँ। प्रीवियस नॉलेज को एक बार अपन रिकॉल कर लेते हैं कि भाई अपन ने क्या क्या पढ़ा था और क्या क्या नहीं पढ़ा था, या जो अपन के माइंड से वॉश हो गया या निकल गया। अपन ने देखा था कि जो वक्र होते हैं और जो वक्र की फॉर्म होती है, अपन को जब भी कोई वक्र दिया जाता है तो एक इक्वेशन के फॉर्मेट में दिया जाता है, और उस इक्वेशन से अपन पहचान जाते हैं कि ये किस टाइप का वक्र है या ये किस फॉर्मेट का वक्र है। अपने पास वक्रों के 2-3 फॉर्मेट हैं, 3 फॉर्मेट हैं वक्रों। कौन कौन से हैं? पहला तो है कार्तीय फॉर्मेट, कार्तीय रूप, कर्शियन फॉर्मेट बोलते हैं अपन। और ये अपना XY वाला रूप होता है, x और y, यानी कि इसमें फंक्शन कुछ इस तरह से लिखा रहेगा, y बराबर fx के रूप में। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख दूँ कि y इजिकल टू 4ax, वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax। यहाँ पर x की वैल्यूज रखते रहेंगे और y की वैल्यू अपने आप चेंज होती रहेगी। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करूँगा वैसे वैसे y की वैल्यू भी क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। दूसरा रूप होता है अपना ध्रुवीय रूप। दूसरा रूप है अपना ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म। इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं पोलर फॉर्म। ये पोलर फॉर्म की कहानी क्या कि ये पॉइंट जो होंगे वो r और थीटा के फॉर्मेट में होंगे। जैसे यहाँ पे XY के फॉर्मेट में थे, यहाँ पे r और थीटा के फॉर्मेट में थे। जैसे सपोज करें r इजिकल टू a साइन थीटा, तो मैं देख के पहचान जाऊँगा कि भाई r आ रहा है और थीटा आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा रूप है? ध्रुवीय रूप है, पोलर फॉर्म है। अपन को किसी भी फंक्शन की कौन सी फॉर्म दे रखी? पोलर फॉर्म दे रखी। अपन को किसी भी फंक्शन की कौन सी फॉर्म दे रखी? पोलर फॉर्म दे रखी।
तीसरी अपनी आती है प्राचलिक। प्राचलिक प्राचलिक रूप क्या होते हैं? जब कोई x या y, x और y किसी तीसरे चर पर डिपेंड हो, किसी तीसरे चर पर किसी तीसरे चर पर है ना? किसी तीसरे चर पर डिपेंडेंट, यानी कि अगर अपन किसी तीसरे चर की वैल्यू चेंज करें तो x और y दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो ये रूप कौन सा कहलाता है? अपना प्राचलिक रूप। जैसे फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू a sin t और y इज इक्वल टू a cos t। a तो यहाँ पर कांस्टेंट है, a तो यहाँ पर कांस्टेंट है और t यहाँ प्राचल है। ये जो t है ये प्राचल है। जैसे जैसे मैं इस प्राचल की वैल्यू चेंज करूँगा वैसे वैसे x और y दोनों की वैल्यू क्या होगी? चेंज होती रहेगी। तो ये x और y एक दूसरे पे डिपेंड ना होके किसी तीसरे चर पे डिपेंड है। तो ये फॉर्मेट अपना क्या कहलाता है? प्राचलिक रूप कहलाता है। तो अपन ने 3 रूप पढ़े वक्रों के। ये थोड़ा सा फॉर्मेट में ऐसे ही बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ कि जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पर हर फॉर्मेट का अलग फॉर्मूला है। अगर आप वक्रता या कर्वेचर फाइंड आउट कर रहे हैं तो पहले वक्र को पहचाने कि वो किस फॉर्मेट में है, फिर उस फॉर्मेट से रिलेटेड फॉर्मूला लगेगा। तो अपन को पहले वक्र का वो फॉर्मेट पहचानना आना चाहिए कि अगर एक्स वाई है, वाई एक्स पर डिपेंड है या एक्स वाई पर डिपेंड है तो वो कार्तीय रूप है। आर और थीटा है, जो आर है वो थीटा पे डिपेंड हो या थीटा आर पे डिपेंड हो तो वो ध्रुवीय रूप है, पोलर फॉर्म है। एक्स वाई आपस में डिपेंड नहीं हो, एक्स वाई आपस में डिपेंड नहीं हो लेकिन किसी तीसरे चर पे डिपेंड हो तो वो होता है अपना प्राचलिक रूप। तो ये 3 रूप मुझे बताने थे आज आपको। आज थोड़ा सिलेबस के बारे में बताना था। मैंने आपको बताया सिलेबस के बारे में कि अपने कर्वेचर है, एसिम्पटोट्स है, सिंगुलर पॉइंट्स हैं और कर्व ट्रेसिंग है, आंशिक अवकलन है। ये सारी चीज़ें अपने यूनिट फर्स्ट में हैं और इन यूनिट फर्स्ट को अपन जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहें इस मदरलैंड एजुकेशन सोसाइटी के यूट्यूब चैनल पर और अपनी क्लासेस को देखें, अपनी क्लासेस को आराम से देखें। पहले इनका मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा। आप उसके बाद एक बार खुद ही से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने की ट्राई करना, जितने भी हो जाएं। बाकी मैं सारे कराऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन फिर भी एक बार खुद से जब आप इंट्रोडक्शन ले लो तब एक बार खुद से करने की ट्राई करना। देखते रहिए यूट्यूब के मदरलैंड एजुकेशन सोसाइटी के चैनल पर। थैंक यू।